स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, निम्नलिखित व्यवहारों को मैसेज करें। कृष्ण की त्रिस्तंभी रोकड़ में लिखे, ऊपर हम डाल देंगे मैसेज, साइडिंग में हरे कृष्ण। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले 2017 जनवरी 1 रोकड़ शेष और बैंक गति निकष दिए, तो रोकड़ शेष तो डेबिट बैलेंस में आएगा। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? कैश का बैलेंस 14,000 और बैंक का कैश। ठीक, बैंक अधिविकर्ष क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, क्योंकि यदि बैंक अधिविकर्ष है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है आपको? 5,000 की बैंक निकालो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। जनवरी 5 बैंक में जमा किए, एंट्री क्या बनेगी? बैंक पा रहा है, कैश जारी, बैंक अकाउंट DR टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों पक्षों में होगी, यहीं पर कैश और बैंक में। तो जनवरी 5 बैंक के डेबिट में विपरीत खाता क्या आएगा? टू कैश। LF के कॉलम में पहचान के लिए C और कॉलम किसका रहेगा? क्योंकि बैंक में जमा किए हैं, बैंक पा रहा है 12,000। अब क्रेडिट साइड में इसकी विपरीत प्रविष्टि होगी। जनवरी 5 बाय कैश के कॉलम, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, सामने पहचान के लिए कॉन्ट्रा, इसलिए कॉलम रहेगा कैश का। ठीक, अब आगे बढ़े। आपको दिया है, ए को चेक से 500 रुपए का भुगतान किया और कटौती मिली। ये पा रहा है, चेक से भुगतान किया तो देने वाला बैंक को कटौती मिली तो इनकम। एंट्री बनेगी एज अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट। तो बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा? जनवरी 7 ए और डिस्काउंट के कॉलम में 50 और बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, इसलिए बैंक के कॉलम में 500। नेक्स्ट बी से 840 रुपए प्राप्त होकर 60 रुपए कटौती दी। अब की बार नकद प्राप्त हुआ, कैश आ रही है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया, खर्चा इसलिए डेबिट, और देने वाला कौन है? बी। तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बी हमारी पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में। कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए हैं। जनवरी 10 टू बीज अकाउंट, डिस्काउंट में कितना? 60 रुपया और कैश में 840, बैंक में डैश। अब आगे बढ़े, आपको अगला दिया है जनवरी 23 बैंक से कार्यालय के लिए निकालिए, कैश आ रही है और बैंक दे रहा है, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है, तो अब वापस से कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जनवरी 23 हमने कहा कैश अकाउंट DR टू बैंक, कैश के डेबिट में विपरीत खाता क्या आएगा? टू बैंक, सामने पहचान के लिए C, कॉलम किसका रहेगा? कैश का 800, बैंक में डैश। लेकिन इसी की सेम पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। जनवरी 23 बाय कैश और कॉलम किसका रहेगा? सामने बैंक का, LF के कॉलम में कॉन्ट्रा हमने प्रदर्शित कर दिया, जिनका 22 वर्षा डेबिट और क्रेडिट में आपको लेख मिल जाएगा। जनवरी 30 पहला सौदा है 100 रुपए वेतन रोकड़ी दिया और 400 रुपए किराए चेक से दिए। वेतन नकद दिया, वेतन खर्चा है डेबिट और कैश जारी है, तो एंट्री क्या होगी? जनवरी 30 बाय सैलरी, कॉलम किसका रहेगा? कैश का 100 रुपीज और किराया चेक से दिया तो कॉलम बैंक का रहेगा। जनवरी 30 बाय रेंट, क्योंकि एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट DR टू बैंक, देने वाला बैंक है, तो हमारा अकाउंट आ जाएगा बैंक के कॉलम में 400। समस्त सौदे हो गए। अब टोटल और डिफरेंस, कमी डेबिट में भी आ सकती है और क्रेडिट में तो आएगी कैश के कॉलम में, तो बैंक की डेबिट या क्रेडिट किधर आएगी वो टोटल से मालूम हमें पड़ेगा। तो पहले एक सीट में हम खींच दें लाइन तीनों कॉलम की। पहले डिस्काउंट के कॉलम को खत्म करें। डिस्काउंट की डेबिट की टोटल है 60, क्रेडिट की है 50। ये डिस्काउंट रिसिप्ट, ये डिस्काउंट अलाउड की टोटल हो गई। अब कैश की करें 14 और 15,640। ठीक, क्रेडिट भी कितनी आनी चाहिए? 15,640।
40, बट एक्चुअल कितनी आ रही है, तो जनवरी आखिरी डेट पर हम निकालेंगे डिफरेंस बाय बैलेंस सी। एक्चुअल कितनी आ रही है 12,100, 15,640 में से 12,100 को घटाया तो डिफरेंस आया 3,540 डिस्काउंट में डैश। अब बैंक का करते हैं हम, ठीक। बैंक की डेबिट है 12,000 और क्रेडिट है 5, 6,300, 6,700, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे पहले डेबिट की टोटल स्थिति बदल रही है, बैंक का भी डेबिट बैलेंस निकल रहा है, 12,000 में से 6,700 को घटाया तो डिफरेंस कितने का आया 5,300। क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस की लाइन तो लिखी हुई है, हम बैंक का डेबिट जो बैलेंस डेबिट आ रहा है आपकी बात वो भी हम यही लिख देंगे, हम क्रेडिट बैलेंस लेकर चले थे लेकिन डेबिट की स्थिति हुई, हो सकता है ऐसा। अब अंतिम शेष को प्रारंभिक शेष में अगली डेट पर बदलेंगे, फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी, डिस्काउंट में डैश, कैश में 3,540, बैंक में 5,300, ठीक। इस प्रकार से त्रिस्तंभ में रोकड़ भी हमारी बनी।